थ्रेड्स ऑफ फ्रीडम 2.0 मिट्टी से आत्मा तक की यात्रा। अकतवा आर्ट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सलोनी वाधवा द्वारा क्यूरेट की गई कला प्रदर्शनी थ्रेड्स ऑफ फ्रीडम 2.0 मिट्टी से आत्मा तक की यात्रा का उद्घाटन 27 जुलाई को नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट गैलरी में किया गया। इस प्रदर्शनी का भव्य एवं औपचारिक उद्घाटन सांसद श्री सदानंद शेठ तनावदे, इफ्को के उपाध्यक्ष श्री बलवीर सिंह, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य श्री धनंजय कुमार सिंह तथा एएएफटी के चेयरमैन श्री संदीप मारवा द्वारा किया गया। प्रदर्शनी के बारे में बात करते हुए अकतवा आर्ट्स फाउंडेशन के निदेशक एवं प्रदर्शनी की क्यूरेटर सलोनी वाधवा ने कहा, हर कलाकृति अपने भीतर संस्कृति, स्मृतियों और कल्पनाओं से जुड़ी एक अनूठी कहानी समेटे होती है। थ्रेड्स ऑफ फ्रीडम 2.0 के माध्यम से हमारा उद्देश्य कलाकारों के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध कराना और कलाकारों, कला संग्रहकर्ताओं, संस्थानों तथा दर्शकों के बीच मजबूत और सार्थक संबंध स्थापित करना है। हमारी सोच भारत की समृद्ध और विविध कलात्मक विरासत का ईमानदारी, समावेशिता और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण के साथ उत्सव मनाने की है। मेरा नाम सलोनी वाधवा है और मैं एक आर्ट फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। इस संस्था में नया देखने को हमें ये मिला है कि हर एक आर्ट का एक अलग ही महत्व निकल के आता है। हर साल हम आर्ट एग्जीबिशंस करते हैं एंड इसी साल हमने थ्रेड्स ऑफ फ्रीडम अ जर्नी फ्रॉम सॉइल टू सोल की शुरुआत की थी। इसका मतलब बहुत गहरा है। यहाँ पे थ्रेड्स जो है वो धागा नहीं, वो रूट्स हैं हमारी, वो जड़ें हैं जो हम जर्नी करते हैं, और फ्रीडम जो हमारी आत्मा है, जो फ्री है। आर्टिस्ट इज नॉट बाउंड टू मेक एनीथिंग, वी मेक फ्री फ्रॉम बर्थ, एनीथिंग दे कैन ड्रॉ, दे कैन मेक इट आउट, और हम सब लोग अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो दैट इज अ टैगलाइन, द जर्नी फ्रॉम सॉइल टू सोल। ये हमारी सेकेंड एग्जीबिशन है, हमने बहुत सारी एग्जीबिशन की है, बट इस सीरीज का जो हम नाम बता रहे हैं वो उसका सेकेंड एडिशन है। हर साल हमारी सीरीज अलग अलग रहती है, बट ये वाली सीरीज के अंदर कुछ बात ही अलग थी और जो मेरे मन को भाई, और एवरी पर्सन हु इज अ डिग्निटरी, हु इज अन आर्टिस्ट ऑफ आर्ट, दे लव द मोस्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए आगे। बचपन से मुझे कला बहुत पसंद थी और मैं खुद भी कला कर रही हूँ बचपन में। हर एक पर्सन आर्टिस्ट ही होता है शुरू से, बट धीरे धीरे पेरेंट्स ने बोला कि पढ़ाई करना इज इम्पॉर्टेंट, तो सब चीज़ छूटती जाती है। और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, तब भी कुछ ना कुछ कमी लग रही थी कि मुझे लगा कि कुछ तो अलग करना चाहिए जो समाज के लिए भी बेहतर हो। और मैंने खुद एक MBA किया हुआ, मार्केटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए और आर्टिस्ट को ही वो प्लेटफॉर्म दिया जाए जो आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैं काम करती हूँ। एंड मेरे शो में बहुत सारे आपको ऐसे आर्टिस्ट मिलेंगे जो आपने नाम सुना है, तो नाम नहीं भी सुना होगा, बट मैं चाहती हूँ उनको एक पहचान मिले, उनको जरिया मिले हमारे थ्रू। और हर एक पर्सन जो हमारे शो में आता है या कैसे भी हमसे नेटवर्किंग के थ्रू जुड़ा हुआ है, सब उनके बारे में वो कला सेल हो, क्योंकि उन सब आर्टिस्ट की, क्योंकि जैसे धनंजय सर ने बोला कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रखी है और कई अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं अपनी भारतीय संस्कृति की शुरुआत लोग भूल ना जाए इस चीज़ को, तो आगे बढ़ते रहे, आर्ट कला को आगे लेके चलना चाहिए। मेरा नाम बलवीर सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ इसको एक प्रॉपर्टी की फर्टिलाइज़र की दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसका मैं बोर्ड का वाइस हूँ, स्वागत के ऑफिस में। दरअसल तो पिछले साल भी मैं आया था, और दरअसल मैं कला का बहुत प्रेमी हूँ। कला वो किसी टाइप की, और ये कला सबसे कठिन कला है। अपनी भावनाएं, उसकी अभिव्यक्ति कलम के माध्यम से चित्र में बदलना, और धनंजय ने जैसा कहा तो उसको समझना भी बहुत बड़ी कला है। हर आदमी को समझ बाहर है कि चित्र का भाव क्या है। तो ये सारी जर्नी इस पर ये नहीं कह सकता कि कौन चित्र 19 है, कौन से 21 है। इतनी बेहतरीन आर्ट की जो प्रदर्शनी है जो मैंने कभी जीवन में नहीं देखी। बहुत प्रदर्शनियाँ देखी, लेकिन इतनी शानदार तस्वीरें मैंने नहीं देखी। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
देता हूँ। आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने यहाँ बुलाया और इस गैलरी देखकर वाकई मन गदगद हो गया। मेरा नाम सदानंद तानोड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा एंड फ्रॉम गोवा। मैं आज इस एकत्व एग्जीबिशन के लिए सलोनी वाधवा जी ने मुझे इनवाइट किया था। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एग्जीबिशन 10 सालों करती है एंड गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द आर्टिस्ट पैन इंडिया। मैं भी आधा एग्जीबिशन देखा, इट्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुली नैरेटिव। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट एंड स्पेशली खास करके सलोनी जी जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, सबको इकट्ठा लाने की कोशिश करी है। क्योंकि क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज होने के बाद कोई प्लेटफॉर्म अगर दिया तो उनका जो आर्टिस्टिक नेचर मैंने अभी देखा आधा, लेकिन इज़ वेरी नाइस, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और उनका नाम भी हो सके, इसके लिए उनको मैं सब आर्टिस्ट का भी अभिनंदन करता हूँ और खास करके सलोनी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। जो क्या होता है कि आर्टिस्ट जो कि उसके मन में, हम पहले मुझे भी उतना मालूम नहीं लगे, हमको भी आर्टिस्ट, लेकिन जो आर्टिस्ट जो आर्ट करते समय उसको जो इमेजिनेशन होता है, तो इमेजिनेशन के ऊपर वो अपना आर्ट करता है। तो एक खास बात है कि बहुत अच्छे ड्राइंग आर्टिस्टिक वे वो लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा। मैं धनंजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्रबंधन मंडल का सदस्य हूँ। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एकत्व फाउंडेशन द्वारा आज कलाकारों की कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, प्रदर्शनी लगाई गई। ये अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलाकार जो कुछ समाज में देखते हैं और उनकी भावना में जो कुछ भी आता है उसको रंग और ब्रश के माध्यम से कागज या कपड़े पर उकेरते हैं। उनके हृदय के भाव, उनका सारा अस्तित्व इसमें लगता है और जब वो अपनी भावना को इसमें व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं और हृदय की गहराइयों से जब भाव उसमें मिलते हैं तो वो चित्र जीवंत हो उठते हैं। जब हम कला प्रदर्शनी में आते हैं, कलाकारों के चित्रों को देखते हैं, उसमें जो सजीवता दिखाई देती है, जो जान दिखाई देती है हमको, वो वास्तव में उनके वो भाव हैं जो जागृत दिखाई देते हैं। जैसे ईश्वर ने हमें जान डाल दी है तो हम चलते फिरते हैं, जीवित हैं, उसी तरह से ये कला भी ऐसी है। मैं एकत्व फाउंडेशन और यहाँ आए हुए कलाकारों का बहुत हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि सभी कलाकारों को उनके कार्यों के अनुरूप सम्मान मिले, पारितोषिक मिले, उनके सुंदर जीवन की व्यवस्था हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सलोनी जी का एकत्व फाउंडेशन की तरफ से उन्होंने मुझे जो बुलाया, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त नेशनल लेवल के ऊपर जो ये आज एग्जीबिशन लगी है हैबिटेट सेंटर में, ऐसी कम एग्जीबिशन देखने को मिलती हैं। 125 से भी ज़्यादा चित्र यहाँ पर मौजूद हैं और करीब 65 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट इस बड़ी एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं। मुझे लगता है ऐसी एग्जीबिशंस कम देखने को मिलती हैं। अच्छे आर्टिस्टों को ढूंढना, उनके चित्रों को एक साथ बांधकर इस माला में पिरोना अपने आप में खुद एक कलाकारी है। मैं फिर से एक बार तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं और आज की इस एग्जीबिशन की ओपनिंग पर उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और इस सक्सेसफुल एग्जीबिशन होने का मैं उन्हें बेस्ट विशेस देता हूं। मेरा नाम कमलकांत है और मैं एकत्व फाउंडेशन के साथ में पिछले लगभग 1 साल से जुड़ा हूँ और
हम सब लोग मिलकर के इस 2026 के अंदर हमारी ये दूसरी एग्जीबिशन है, सेकंड एग्जीबिशन जो दिल्ली के अंदर लगी है। इससे पहले हम लोग गांधी फाउंडेशन जो राजघाट के ऊपर है वहाँ पर ये हमने एग्जीबिशन लगाया था और वो भी बहुत अच्छा रहा। आज भी आप लोगों ने देखा इनॉग्रेशन के अंदर काफ़ी लोग थे, जो आर्टिस्ट हैं वो खुद हैं, जो व्यूअर्स हैं वो बहुत काफ़ी लोग आए हुए हैं और हमारे जो गेस्ट आए थे उन्होंने पूरी एग्जीबिशन को देखा और उसको सराहा और ये उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से आप लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो। ये आर्टिस्ट जो पूरे देश में कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों से आए हैं, उस अलग अलग जगहों से जो आने वाले आर्टिस्ट हैं उनको आप लोग एक प्लेटफॉर्म यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि अपनी कला को एक साथ इकट्ठा करके अलग अलग जगह से आए लोगों ने अपने विचारों को, अपनी कला को यहाँ पर प्रदर्शित किया। तो मैं एकत्र की तरफ से सभी यहाँ आने वाले जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनका, जो लोग व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे गेस्ट आए, काफ़ी अच्छा उन्होंने सराहा है इसको और आप सब लोगों का भी, मीडिया के साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग काफ़ी समय से यहाँ आए, लेकिन आपने देखा होगा अलग अलग कला को धर्म से, जाति से, इन सब चीज़ों से बाहर निकाल करके देखना चाहिए। हम सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने एक जो अपना विचार दिया है यहाँ पर, उसमें सब पूरे देश से आने वाले लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं। आप सब लोग भी इस चीज़ को सराहें और अपने साथियों को बताएं कि यहाँ एक अच्छी आर्ट एग्जीबिशन है और उसको हम सब लोगों को देखना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम अनाविया है और ये मेरी सारी पेंटिंग्स हैं। मेरा हमेशा से ही हिंदू माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहा है और मैंने सोचा कि क्या होगा अगर हम वहाँ होते। तो ये मेरी बुक है अलाक्षा एंड ऑल दीज पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन दिस बुक। सो इसमें कहानियाँ हैं, चित्रकार चित्र हैं और पोएम्स भी हैं। तो हर एक माइथोलॉजी से रिलेटेड है कि वो इमोशंस क्या होते हैं स्पिरिचुअली। सो इसमें मेन थोड़ा स्पिरिचुअली ज़्यादा है हर पेंटिंग में, वो इमोशन स्पिरिचुअलिटी का एक्सप्रेशन है एंड इट्स ऑल फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी। आई फील आई सो अटैच्ड। सो आई हैव यूज्ड एक्रेलिक पेंट्स। ये मेरा पहला साल है और मतलब आइडिया मेरे पास 5 साल से था, बट लाइक दिस बुक हैज़ बीन प्रिंटेड जस्ट लास्ट मंथ और ये मेरी फर्स्ट कलेक्शन है। इसमें 8 पेंटिंग्स हैं, इसमें से 3 आप देख सकते हैं और 2 सो बेसिकली ये सरस्वती माँ की है। मेरे को हमेशा से लगा है कि सरस्वती माँ को वो डेकोरेशन कह लो या वो इतनी पॉपुलर नहीं है जितना होना चाहिए। यू नो, टैलेंट की देवी है वो। अगर वो नहीं होता तो शायद ये कला नहीं होती, ये रचनाएं नहीं होती। तो उनको मेरी बुक में मैंने एक दर्जा दिया है, इंट्रोड्यूस करवाया है और शायद आगे एज ए हीरो करूँ कि हमारे मेन कैरेक्टर का उनके सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। और इस पेंटिंग में जैसे एक बच्चा है और वो किस तरह उस उजाले की तरफ जा रहा है कि माँ सरस्वती उसे बुला रही है। क्या वो हमेशा से आशीर्वाद था या उसका खुद ही दिलचस्पी थी कि मैं उस जगह जाऊँ। मैं रेमी गुरदास नोएडा से हूँ आर्टिस्ट और मैं जो पेंटिंग बनाती हूँ उसमें बेसिकली जो हमारे समाज में उथल पुथल है या जो हमारे सराउंडिंग जैसी भी बुरी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं या जो भी है, तो उसको कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें, कैसे अपने उस आध्यात्म से जुड़े और इन सब चीज़ों का मिला जुला प्रकृति से भी इंस्पायर, प्रकृति, वुमेन, सबको ले करके एक मेरे माइंड में थॉट चलता रहता है, जिसकी वजह से मैं ऐसी पेंटिंग बना पाती हूँ। और यदि हम उथल पुथल हैं बाहरी दुनिया की वजह से, तो हम अपने आप को कैसे शांत रख सकते हैं। इस वजह से हम उसको मेडिटेशन रूप में, तंत्रा के रूप में उसको विकसित करते हैं। और जैसे इसमें मैंने अनहद का वो दिया है, हाथ चक्र, जिससे कि हम अपने आप को एक स्पिरिचुअल और किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करें, वो है। दूसरी पेंटिंग में मैंने ये थ्रोट चक्र दिया है, जिसमें विशुद्धि चक्र होता है बेसिकली, जिससे कि हम अपने मतलब बोलने की जो क्षमता होती है उसको एक अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। और ये सारे चक्र जो 7 चक्रास है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करना और चक्रास के ऊपर काम करना।
तो मेरी पेंटिंग यही दर्शाती है कि एक वुमेन को कैसे शांत रह के और एक कमल के फूल की तरह खिलना है इसके फ्यूचर में। मैंने ग्रुप शो लगभग 45 to 50 अराउंड कर लिया है। मेरी एक सोलो शो भी थी जो यही हैबिटेट के अंदर ही ओपन काम करती थी, और मैंने बहुत सो मैंने कैंप्स किए हैं जहाँ मुझे बहुत अच्छा सराहा गया कि आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनती है और आप इस तरह की पेंटिंग बनाते हो जो ये कहीं भी प्लेस की जा सकती है। तो मैं IIM गई थी जम्मू, वहाँ से जैन यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया था, और भी बहुत सारे अभी बरेली में था, फिर एक शब्द उत्सव बहुत बड़ा यहाँ उत्सव हुआ, तो वहाँ भी हमने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें ये सब पूरी थीम दिया हुआ था, बट उसको भी मैंने एक वुमेन से जोड़ के बनाया और वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और कुछ बुक्स पब्लिकेशन वालों ने भी मुझे कहा कि आपकी ये पेंटिंग बुक्स में जो कवर पेज है उसके लिए लूँगा। सबसे पहले सभी को राधे राधे। मेरा नाम रमेश कुमार साह है, मैं कोलकाता से। तो मैं सीरीज वाइज काम करता हूँ, जैसे गणेश, फूल, बर्ड्स, ऐसे भी काम करता हूँ। और इस पेंटिंग में मैंने एक्रेलिक विद ऑयल कलर से बनाया है कि दोनों अगर कितने अच्छे से मिक्सर एक साथ में जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही कुछ सीखने को भी मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा इससे भी बेटर present करने को अपना पेंटिंग को। Hi everybody, Priyanshi this side, and this is my first time exhibiting in Visual Art Gallery, and this opportunity was given to me by Ikat Art. I am really grateful to them, and I have presented my work under the collection Beyond the Boundaries, and you can see these 3 works. One is displayed over there, and I have tried to depict that how we are connected and disconnected with the nature, and try to give everybody the message that even though we are getting disconnected from the world, but nature is always with us, within us, and we are not a part of nature, we are the nature. मेरा नाम इंद्रजीत ग्रोवर है। कत्वा आर्ट फाउंडेशन के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो हूँ, साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल भी रहा हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी डायरेक्टर रहा हूँ, और MPMC से भी रहा हूँ। मैं पेंटिंग पिछले काफ़ी सालों से, करीब 3 दशकों से कर रहा हूँ, स्टूडेंट था तब से, और ज़्यादातर मेरे थीम्स म्यूज़िक एंड डांस, बनारस, इन सब चीज़ों पे होते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं हॉर्सेस भी कर रहा हूँ। मेरी सारी पेंटिंग्स इम्प्रेशनिस्ट और एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल में होती हैं। स्पेचुलास में ज़्यादातर काम करता हूँ। डेली लाइफ के मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। जो भी डेली लाइफ के हमारे इंसिडेंट्स हैं, कोशिश करता हूँ कि वो उसका रियलिज़म से थोड़ा दूर हट के भी रियलिज़म की फील उसमें आए, और जो भी फीलिंग है कलर स्कीम के माध्यम से या फिर उसके कंपोजिशन के माध्यम से वो लोगों को इम्प्रेस करें, अट्रैक्ट करें। और मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हूँ, और अच्छा लगता है इस तरह के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके। रेडी। मैं शंभुनाथ गोस्वामी, एक सीनियर आर्टिस्ट, दिल्ली से हूँ मैं, और यहाँ पर जो शो चल रहा है इसमें मुझे एक सीनियर के नाते इन्होंने एक गेस्ट में मुझे आमंत्रित किया हुआ है। तो मेरी पेंटिंग कुछ पेंटिंग इन्होंने रखी है, और मुझे बहुत खुशी है कि एक सीनियर्स के पेंटिंग को उन्होंने सहारा है, और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको कुछ देखने का, कुछ सीखने का, कुछ मीडियाज़ को, कलर स्कीम्स को जो जितने भी इसमें यूज़ किया हुआ है, और जितने भी इसमें पेंटिंग्स की जो फीलिंग्स है वो दूसरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। और आई थिंक मेरे को समझ में यही है कि जो मेरी पेंटिंग्स है और जो मैंने अपने बनाया, हमेशा मेरी पेंटिंग में कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। तो ये बनारस जो पूर्णिमा की रात में जो पूजा होती है वहाँ पर घाटों में रात को 4 बजे जो अर्घ देती है लेडी, वो मैं फीलिंग्स इसमें दिखाया हुआ है। जो एक नाइट का जो सीन है, इसमें कैसे एक आस्था के ऊपर में कैसे लेडीज़ मतलब वो पूजा करती हैं, वो मैंने इसमें फीलिंग दिखाया है। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें कलर स्कीम्स और कंपोजिशंस और इसके जो टेक्सचर्स हैं वो आपको एक अलग से ही इंटरेस्टिंग इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो ये मेरा एक इसमें भावपूर्ण पेंटिंग्स है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी पेंटिंग्स को उन्होंने सहारा है, और जितने भी पब्लिक्स आ रहे हैं तो वो देख के इनको बहुत अच्छा लगा।